घर वापसी के बाद खुलने लगी दिल्ली की सीमाएं। टिकरी बॉर्डर पर शुरू हुई वाहनों की आवाजाही। सिंघू बॉर्डर से भी बैरिकेडिंग हटा रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली की सीमा से घर लौट रहे किसान। पंजाब में किसानों के आगमन पर जश्न का माहौल। घर पहुंचने पर किया जा रहा है जोरदार तरीके से स्वागत। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने खेल मंत्री संदीप सिंह। कहा, फेडरेशन और सरकार के साथ मिलकर बनाएंगे बच्चों के भविष्य को बेहतर। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद तरनतारन के गुरुसेवक को दी गई अंतिम विदाई। तरनतारन के पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। चंडीगढ़ में भी ओमिक्रॉन की दस्तक। इटली से लौटे 20 साल के युवक में ओमिक्रॉन की पुष्टि। कोविड की दूसरी रिपोर्ट आई नेगेटिव। और हिमाचल में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड। किन्नौर और लाहौल स्पीति में माइनस में पहुंचा तापमान। किन्नौर में जम गए नदी नाले। जनजाति हुई अस्त व्यस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। खबरों की शुरुआत सिरसा की खबर के साथ करेंगे। सिरसा में एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस हादसे की शिकार हो गई, पलट गई। इस हादसे में कई परीक्षार्थी घायल बताए जा रहे हैं। यमुनानगर से परीक्षार्थियों को लेकर यह बस लौट रही थी। महिला कांस्टेबल की परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी जा रहे थे। सभी घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। आपको बता दें कि कल शाम यमुनानगर से सिरसा के लिए बस चली थी। बस की हेडलाइट खराब हो गई थी, जिसके बाद तेज रफ्तार की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। महाराणा प्रताप चौक के पास ये हादसा हुआ है और हादसे की तस्वीरें आपके सामने। सिरसा की ये तस्वीरें हैं जहां पर बस पलटने के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कई परीक्षार्थी घायल हो गए। कहा यह जा रहा है कि तेज रफ्तार बस की थी और इसी की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। नकुल जसूजा हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। नकुल, क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए, बिल्कुल कुसुम, सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है। ये बस यमुनानगर से आ रही थी और इसमें महिला कांस्टेबल के परीक्षार्थी थे और बताया गया है कि रास्ते में भी बस एक बार खराब हुई थी और जैसे ही सिरसा पहुंची और सिरसा का महाराणा प्रताप चौक है, यहाँ पर जो यात्रियों ने बताया कि कुछ देर पहले सिरसा से पहले कंडक्टर ने आवाज लगाई थी कि सिरसा उतरने वाली सवारियां जो है वो खिड़की के नजदीक आ जाए, लेकिन इस दौरान अचानक एकदम से डिवाइडर में बस टकराती है और बस पलट जाती है। फिलहाल इसमें गनीमत ये है कि कोई ज्यादा चोटें जो है वो यात्रियों को नहीं लगी हैं। लगभग 8 यात्री जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनको नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए जो है वो दाखिल करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और ड्राइवर और कंडक्टर बताया जा रहा है कि मौके से फरार हो गए थे। बस जिस रोड पर बस पलटी है वो उसका एक हिस्सा जो है वो फिलहाल वहां पर रोड ब्लॉक हो गया है। क्रेन मंगाई गई है और बस को उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो एक साइड का रास्ता है वो खोल दिया जाए। फिलहाल राहत भरी खबर यही है कि बस पलटने से कोई ज्यादा चोटें जो है वो बस में यात्रियों को नहीं आई। जी नकुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बस की रफ्तार थी, कहा यह जा रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सिरसा की ये तस्वीरें हैं, आज 5 बजे की ये पूरी घटना है जब ये बस जो है बताया जा रहा है पलट गई। तेज रफ्तार से चल रही थी लेकिन इसी दौरान पलट जाती है। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर दोनों फरार बताए जा रहे हैं। परीक्षार्थी जो बस में सवार थे उन सभी परीक्षार्थियों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बात अगली खबर की करते हैं। दिल्ली की सीमाओं से घर वापसी लगातार किसानों की जारी है और जोरदार तरीके से जहां भी किसान पहुंच रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। किसानों के जश्न में सभी वर्गों के लोग शामिल हो रहे हैं। 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिरोजपुर की ये तस्वीर है, नवाशहर की ये तस्वीर है, सिरसा की तस्वीर है, मोगा और समाना की तस्वीर है, जहां दिल्ली की सीमाओं से लौट रहे किसानों का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। फूलों की बारिश की गई, किसान भांगड़ा डालते हुए नजर आए।
इन तस्वीरों के जरिए आप किसानों का उत्साह देख सकते हैं कि घर वापसी के बाद कितना उत्साह इन लोगों में देखा गया और यही वजह है कि जगहों जगहों पर इनका स्वागत भी बड़े ही जोरदार तरीके से किया गया है। तो किसान घर लौट गए हैं और किसानों की वापसी के बाद बॉर्डर्स भी खुलने शुरू हो गए हैं। टिकरी बॉर्डर की अगर बात की जाए तो टिकरी बॉर्डर पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। 1 साल से ज्यादा समय से यह बॉर्डर बंद था। किसानों की घर वापसी के बाद यहां पर रास्तों को खोल दिया गया है। लंबे वक्त बाद बंद दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे भी खोल दिया गया है। सिंगू बॉर्डर से भी बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक टिकरी बॉर्डर की तस्वीर है, एक सिंगू बॉर्डर की तस्वीर है, जहां पर कुछ दिनों पहले तक लोगों को आने जाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन दोनों ही बॉर्डर पर यहां किसानों का जमावड़ा था। किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन किसान अपनी मांगे माने जाने के बाद घर लौट गए हैं और इसके बाद बॉर्डर्स भी खोल दिए गए हैं, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। समय से बंद देश की राजधानी दिल्ली की सीमा अब खोल दी गई है। इस वक्त हम खड़े टिकरी बॉर्डर पर, जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए हैं। देखिए किस तरीके से पहली गाड़ी जो है वो देश की राजधानी दिल्ली की सीमा में हरियाणा से प्रवेश कर रही है। पिछले लंबे समय से ये रास्ता बंद था। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 9 है जो किसान आंदोलन के चलते बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये रास्ता खुल गया है तो यहाँ से गाड़ियों का आवागमन अब शुरू हो जाएगा। बहुत कम वाहन चालक हैं जिन्हें पता चला है कि बॉर्डर खुल गया है। इसे ऐसे में जो कम गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि ये रास्ता खुल गया है तो यहाँ भारी संख्या में वाहन चालक पहुँचेंगे। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ इस रास्ते पर खड़े हुए थे। किसान आंदोलन के दौरान काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे थे। वो सभी किसान वापस जा चुके हैं। जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अपने साथ ले गए हैं, जितनी झोपड़ियाँ उन्होंने रहने के लिए बनाई थी वो भी हटा दी गई हैं। साफ़ सफाई करने के बाद रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है। आप देख सकते हैं ये रास्ता रोहतक की तरफ जाता है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के विभिन्न इलाकों को जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 9 है। वहीं दूसरी तरफ का भी रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये भी पूरी तरह से खोल दिया गया है। रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है। अब जो वाहन चालक कच्चे पक्के रास्तों से होकर गुजरते थे, अब उन्हें किसी परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। रास्ता पूरी तरह से क्लियर होने के कारण अब वाहन चालक आराम से यहाँ से होकर गुजर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि रास्ता पूरी तरह से क्लियर है। आम लोग हैं वो भी इसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में आए हैं। एक वाहन चालक और अभी यहाँ से होकर गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो बैरिकेड्स को साइड करने का काम कर रहे हैं। ये देखिए गाड़ियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं। नेशनल प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18, टिकरी बॉर्डर। और बात अगली खबर की करते हैं। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव में खेल मंत्री संदीप सिंह को अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी के पद पर देवेंद्र सिंह और कैशियर के पद पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को चुना गया है। इन उम्मीदवारों के खिलाफ कोई भी चुनाव मैदान में नहीं था। एग्जीक्यूटिव मेंबर के 6 पद के लिए राजकमल, रमनदीप, निशांत यादव, कर्नल राजपाल सिंह, आहलूवालिया, विक्रम और बलबीर सिंह ने नामांकन दाखिल किया था। कुल 6 पदों के लिए ये उम्मीदवार भी चुन लिए गए। संदीप जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। और इस जो नई जो जिम्मेवारी इसको आप कैसे देखते हैं, किस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रही? देखिए, इसमें अच्छी प्रक्रिया रही। प्रॉपर तरीके से इसको एचओए के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लगे हुए थे, रिटायर्ड जस्टिस इसको लुक आफ्टर कर रहे थे। तो मेन हमारा यही था कि जब भी हम इसमें उतरें तो पूरे तरीके से इसके अंदर काम करें, क्योंकि बच्चों का भले के लिए हमने काम करना है। पहले सरकार के रूप में मैं काम कर रहा था, अब सरकार के साथ साथ इनको भी, क्योंकि फेडरेशंस, एसोसिएशंस का राइट जो है, बच्चों का जो राइट हो उसको मिले और बच्चे जो हैं अपने ढंग से तरीके से अपनी गेम का प्रदर्शन कर पाएं। 2-2, 3-3 फेडरेशन अगर किसी बनी हुई हैं तो उसको एक बनाएं, जिससे कि बच्चों के अंदर क्या रहता है कि जो सही फेडरेशन है वो तो नेशनल करवाती है, जो सही नहीं है वो भी नेशनल करवाती है। तो बच्चे बाद में फिर धक्के खाते हैं कि हम नेशनल खेल लेते जी, हम मेडल आए हैं जी, हमारा अब कुछ हो नहीं रहा। तो वो अंधेरे में बच्चे ना रहें। तो इसमें सर आज जो चुनाव हुए हैं इसमें कौन कौन से पदों के लिए थे और कितने लोग इसमें अनपोज चुने गए? देखिए, इसमें थे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी और ये है जो इसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। तो इनकी पोस्ट पर चुनाव थे। प्रेसिडेंट और चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और सेक्रेटरी, और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है ये तो अनअपोज्ड चुने गए हैं।
और वाइस प्रेसिडेंट 15 के लगभग भरे थे, जिसमें से 9 चुने हैं, और 6 थे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, जिसमें से 3 चुने गए। रविवार को पूरे प्रदेश में कच्चे पक्के कर्मचारियों ने 26 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से हल्ला बोला। कर्मचारी नेताओं ने ये चेतावनी भी दी है कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। किसानों की तरह सरकार को झुकाकर अपनी मांगे मनवाएंगे। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हिसार और भिवानी की ये तस्वीर है जहां पर कर्मचारी लामबंद हुए और सरकार के खिलाफ यहां पर जोरदार तरीके से मोर्चा खोला गया। हम ये कहना चाहते हैं इसे बातचीत के माध्यम से भी, अगर सरकार जो 26 सूत्रीय मांग पत्र हमारा उसके ऊपर चर्चा करके, मतलब मांगों के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हुए माने भी की। लेकिन आज जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जो हरियाणा के अंदर जनवरी 2006 से भर्ती जो कर्मचारी हैं लगातार काम कर रहे हैं, पुरानी पेंशन नीति की जो मांग हमारी एनपीएस को रद्द करके न्यू पेंशन सिस्टम को रद्द करके पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए। हम अपनी बहाली के लिए पिछले 1.5 साल से बैठे हैं और सरकार ने हमें 6 अक्टूबर 2020 को माननीय सीएम साहब ने ये वादा किया था कि मैं पीटीआई का चूल्हा नहीं बुझने दूंगा। तो मैं सीएम साहब से कहना चाहती हूँ कि सीएम साहब 3 महीने में तो सिलेंडर भी खत्म हो जाता है, 1.5 साल होगी वादा किए हुए, ये चूल्हे कैसे चलेंगे। मुख्य मांगों में हमारी एक तो जो छटनी हो चुके कर्मचारी उनको सरकार बहाल करे, ये मुख्य मांग। दूसरा, नॉन रेगुलर कर्मचारी की कई सारी कैटेगरियां हैं, अब सरकार ने एक निगम का गठन कर दिया। इस टोटल स्थिति से ना एक बात स्पष्ट तौर पे दिखती है कि सरकार जो शोषण की व्यवस्था है ना उसको जारी रखना चाहती है, पक्की भर्ती करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में एक शख्स ने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। परिजनों के मुताबिक युवक की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन वो नशे का आदी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। और खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है। चंडीगढ़ में एक 20 साल के युवक में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। संक्रमित युवक 22 नवंबर को इटली से भारत आया था, तभी से वो नियमों के मुताबिक होम क्वारंटाइन बताया जा रहा है, जबकि युवक 1 दिसंबर को कोरोना संक्रमित पाया गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यह बताया है कि इटली से 20 साल के युवक भारत 22 नवंबर को पहुंचा था। उसके बाद वो अपने चंडीगढ़ में रहने वाले रिश्तेदारों के पास आया था। यहां स्वास्थ्य विभाग ने उसकी कोरोना की जांच करवाई तो वो पॉजिटिव मिला। उसके बाद 1 दिसंबर को ओमिक्रॉन की जांच के लिए उसका नमूना भेजा गया और उसी दिन इस युवक के संपर्क में आए 7 अन्य लोगों को भी कोरोना की रिपोर्ट भी करवाएगी, जिसमें वो सभी के सभी नेगेटिव मिले हैं। हालांकि सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। खबर नूह से है। नूह में 8 दिन पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हुई एक 3 साल की बच्ची का शव पड़ोस में ही एक निर्माणाधीन मकान में दबा हुआ मिला। जब बच्ची के शव की सूचना परिजनों को मिली तो पुलिस को फोन किया गया। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अस्पताल भेज दिया गया है। बच्ची के शव को मौत की असली कारणों का पता नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को लेकर जांच में जुट गई है। गरीब बच्ची गायब हुई थी 4 तारीख को 3:30 बजे। कितनी उम्र है? उम्र 3.5 साल। सख्त तो हम इतला पे करे थे गुम होने की दरखास्त, रात को तलाश भी करी थी दिन में। फिर उसके बाद हम चौकी में गए थे, चौकी में इतला करी थी हमने। चौकी में इतला करने के बाद फिर गांव में ओढ़ पास भी पता करा था, पड़ोस में भी पता करा था, सारे पड़ोसियों से। फिर 1 हफ्ता तक ही हमने पता करा था, लास्ट में कोई बता दो। हमें तो कल जब पता पड़ा था इस चीज का कि यहाँ मिली है। हमने पुलिस से भी तलाश कराई थी, अड़ोस पड़ोस इन घर वालों से भी पुलिस ने तलाश करी थी। इनने जब भी कोई बात हमें नहीं बताई। और उसमें चनाई का काम चल रहा था तो उसके मलबे के अंदर उसका हाथ दिखाई दिया, एल्बो, जिस आधार पर हम मौके पे पहुंचे और जो मलबा हटा करके जो मिसिंग लड़की थी
मौसीना, उसको वहाँ से बाहर निकाल करके और पोस्टमार्टम के लिए हमने मांडीखेड़ा भेज दिया है। बट आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण जो डॉक्टर्स की जो टीम थी वो अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से डेड बॉडी को नल्हड़ शिफ्ट किया गया है। नल्हड़ से कल पोस्टमार्टम उपरांत जो भी प्रोसेस होगा, कॉज ऑफ डेथ आएगा, उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। खबर हिमाचल से है। हिमाचल के मंडी में दुल्हन लेकर वापस लौट रहे बारातियों की एक कार हादसे की शिकार हो गई। इस हादसे में दूल्हे के नाना की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य रिश्तेदार भी घायल बताए जा रहे हैं। हादसा लगधार गांव के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि ये बारात मंडी जिले के बल्ह से कुम्हारड़ा गांव में हुई थी। सुबह बारात जब वापस लौट रही थी तो इसमें चल रही एक कार लगधार गांव के पास हादसे की शिकार हो गई। सड़क से करीब 200 मीटर नीचे कार जा गिरी। कार में सवार 4 में से 1 की मौत बताई जा रही है, जबकि 3 घायल हैं। और खबरों के बीच यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।